प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको चंद्रापीठ कथा पूर्वार्ध भाग के 22वें गद्यांश का हिंदी अनुवाद एवं प्रश्नोत्तर बताने जा रहे हैं। इस गद्यांश का प्रसंग यह है कि चंद्रापीठ अपनी शिक्षा पूरी करके विद्यागृह से राजभवन लौटकर पिता तारापीठ एवं मंत्री शुकनाथ से भेंट करता है। दृष्ट्वा च तम अतिदूरावनतेन शिरसा प्रणाम। तम च दृष्ट्वा और तम उन्हें दृष्ट्वा देखकर। यहाँ पूर्व गद्यांश के प्रसंगानुसार तम का अर्थ उन्हें अर्थात पिता तारापीठ को दृष्ट्वा देखकर, दृश्य धातु में त्वा प्रत्यय होकर दृष्ट्वा बनता है, जिसका अर्थ होता है देखकर। तो तम च दृष्ट्वा और तम उन्हें पिता तारापीठ को दृष्ट्वा देखकर अति दूरावनतेन अत्यंत दूर तक अवनतेन झुके हुए अर्थात अत्यंत झुके हुए शिरसा सिर से प्रणाम किया। तो इस प्रकार चंद्रापीठ ने अपने पिता को सिर झुका करके प्रणाम किया। तारापीडस्तु तम एहि एहि इत्यभिदधानः दूरादेव प्रसारित भुजयुगलः सुदृढ़ं आलिलिंग। दूरादेव दूर से ही प्रसारित भुजयुगलः दोनों भुजाओं को बाहों को फैलाए हुए तारापीडस्तु तारापीठ ने तम उस चंद्रापीठ से एहि एहि आओ आओ इत्यभिदधानः इति अभिदधानः ऐसा कहते हुए सुदृढ़ं दृढ़ता के साथ आलिलिंग आलिंगन किया। तो पुत्र के प्रति स्नेह के कारण तारापीठ ने दूर से ही बाहें फैला करके एहि एहि आओ आओ ऐसा उस चंद्रापीठ से कहते हुए सुदृढ़म आलिलिंग उसका गाढ़ आलिंगन किया, उसका दृढ़ता से आलिंगन किया। आलिंगितोन्मुक्तस्य चंद्रापीडः पितुः चरण समीपे क्षितितल एव निशसाद। आलिंगितः उन्मुक्तस्य आलिंगन किए हुए और उन्मुक्तः आलिंगन से छूटे हुए चंद्रापीठ तो पिता के द्वारा आलिंगित किए गए और उन्मुक्त आलिंगन से छूटे हुए चंद्रापीठ पितुः चरण समीपे। पितुः यह षष्ठी एक वचन है। पिता के चरण समीपे चरणों के समीप में क्षितितल एव यहाँ संधि के कारण एका लोप हो गया है, संधि विच्छेद करेंगे। क्षितितले एव क्षिति का अर्थ पृथ्वी होता है, तो क्षितितले एव भूतल पर ही जमीन पर ही निशसाद बैठ गया। तो पिता के द्वारा आलिंगित किया गया और फिर आलिंगन से छूटा हुआ चंद्रापीठ पिता के चरणों के समीप में ही पृथ्वी पर ही निस्साद बैठ गया। मुहूर्तमिव स्थित्वा पित्रा विसर्जितः मातरम् उपसृत्य प्रणम्य वैशम्पायन द्वितीयः शुकनासं द्रष्टुं मयासीत्। मुहूर्तमिव स्थित्वा मुहूर्तमिव थोड़ी देर स्थित्वा स्था धातु में त्वा प्रत्यय होकर स्थित्वा बनता है, जिसका अर्थ होता है ठहर कर। तो मुहूर्तम इव स्थित्वा थोड़ी देर ठहर कर। पित्रा यह पितृ शब्द का तृतीय एक वचन है। पित्रा अर्थात पिता के द्वारा विसर्जिता विदा किया गया चंद्रापीठ मातरम उपसृत्य
माता के समीप जाकर प्रणम्य प्रणाम करके वैशंपायन द्वितीयः वैशंपायन के साथ शुकनासम द्रष्टुम अयासीत। शुकनासम शुकनास को मंत्री शुकनास को द्रष्टुम दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय होकर द्रष्टुम रूप बनता है, देखने के लिए। शुकनास को देखने के लिए अर्थात शुकनास से मंत्री शुकनास से मिलने के लिए अयासीत चला गया। यहाँ या धातु में लुंग लकार हो करके सामान्य भूतकाल अर्थ में अयासीत गया, पहुँच गया अर्थ आता है। तो मुहूर्त में स्थित था, थोड़ी देर ठहर कर, पिता के पास थोड़ी देर ठहर कर, फिर पित्रा विसर्जितः पिता द्वारा विदा कर दिया गया। मातरम उपसृत्य पिता के द्वारा विदा किए जाने के पश्चात माता के समीप जा करके प्रणम्य उन्हें प्रणाम करके, माता को प्रणाम करके, प्रउपसर्ग पूर्वक नम धातु में लप प्रत्यय होकर प्रणम्य बनता है। प्रणाम करके माता को प्रणाम कर वैशंपायन द्वितीय वैशंपायन के साथ शुकनासम द्रष्टुम शुकनास को मंत्री शुकनास को द्रष्टुम देखने के लिए अर्थात मंत्री शुकनास से मिलने के लिए आयासीत चला गया। द्वारदेश एव अवस्थाप्य तुरंगमम् उपदर्शित विनयः प्रविश्य भवनं दूरावनतेन मौलिना शुकनासं ववन्दे। द्वारदेशे एव, यहाँ भी संधि विच्छेद करेंगे। द्वारदेशे एव, द्वारदेशे सप्तमी एकवचन, द्वार देश पर ही, दरवाजे पर ही, अवस्थाप्य तुरंगमम, तुरंगमम घोड़े को, अवस्थाप्य ठहरा कर खड़ा करके, उपदर्शित विनय विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए, विनम्रता दिखाते हुए, प्रविश्य भवनम भवन में प्रवेश करके, दूरावनतेन मौलिना दूर तक झुके हुए अर्थात नीचे तक झुके हुए, मौलिना सिर से, मौलि का अर्थ सिर होता है। यहाँ तृतीया एक वचन है दूरावनतेन मौलिना में, तो दूर तक झुके हुए अर्थात अत्यंत झुके हुए, मौलिना सिर से, शुकनासम व वंदे शुकनास का वंदन किया, शुकनास को प्रणाम किया। तो चंद्रापीठ मंत्री शुकनास से मिलने गया था और द्वार देश एवं अवस्थाप्य तुरंगमम घोड़े को दरवाजे पर ही खड़ा करके, उपदर्शित विनय विनम्रता दिखाते हुए, भवनम प्रवेश्य भवन में प्रवेश करके, दूरावनतेन मौलिना दूर तक झुके हुए सिर से, शुकनासम वंदे शुकनास को प्रणाम किया। शुकनासः ससंभ्रमम् उत्थाय गाढ़ं मालिलिंग, शुकनास ने ससंभ्रमम शीघ्रता के साथ उत्थाय उठ करके, गाढ़ं आलिलिंग गाढ़ आलिंगन किया, दृढ़ता के साथ आलिंगन किया। तो शुकनास ने ससंभ्रमम अर्थात शीघ्रता के साथ, जिसके प्रति स्नेह अत्यधिक होता है तो आदमी उसके लिए कोई भी कार्य अत्यंत शीघ्रता से करता है, उससे अत्यंत शीघ्रता से मिलता है। संभ्रमः स्नेहमाख्याति, संभ्रम से शीघ्रता से पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति का किसी के प्रति कितना स्नेह है, प्रेम है। तो शुकनास ससंभ्रमम शीघ्रता के साथ उत्थाय उठ करके, उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु में ल्यप प्रत्यय होकर उत्थाय शब्द बनता है।
उत्थाय अर्थात उठ करके, गाढ़म दृढ़ता के साथ आलिंगन किया। अथ तेन सबहुमानम आशीर्भिः अभिनंद्य विसर्जितः स्वभवनम आजगाम। अथ इसके पश्चात तेन उस मंत्री शुकनास के द्वारा सबहुमानम आदर के साथ आशीर्भिः आशीर्वचनों से अभिनंदित करके विसर्जितः विदा किया गया चंद्रापीड स्वभवनम आजगाम अपने भवन आ गया, अपने भवन में आ गया। अथ इसके बाद उस मंत्री शुकनास के द्वारा अत्यंत आदर के साथ आशीर्वचनों से चंद्रापीड का अभिनंदन किया गया और फिर आशीर्वचनों से अभिनंदन करके मंत्री शुकनास द्वारा विदा किया गया चंद्रापीड स्वभवनम आजगाम अपने भवन में आ गया। तत्र स्नानादिकाः क्रियाः कृत्वा तम दिवसम अत्यवाहयत। तत्र वहाँ पर अर्थात अपने भवन में स्नानादिकाः क्रियाः कृत्वा स्नान आदि क्रियाओं को करके, तो स्नान, देव पूजन, भोजन इत्यादि दैनिक क्रियाओं को स्नादिकाः क्रिया दोनों में द्वितीया बहुवचन है, तो स्नान आदि क्रियाओं को कृत्वा करके, क्री धातु में त्वा प्रत्यय होकर कृत्वा पद बनता है, तो करके अर्थ निकलता है। तत्र वहाँ अपने भवन में स्नान आदि क्रियाओं को कृत्वा करके तम दिवसम अत्यवाहयत उस दिवस को, उस दिन को अत्यवाहयत बिताया। अति उपसर्ग पूर्वक वह धातु में णिच प्रत्यय हो करके लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अत्यवाहयत। इसका अर्थ हुआ बिताया। तो अपने भवन में स्नान आदि क्रियाओं को करके उस दिन को बिताया। इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से होंगे। प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर होगा, प्रस्तुत गद्यांश के पुस्तक का नाम कादम्बरी सारभूता चंद्रापीड कथा है और इसके लेखक बाणभट्ट हैं। अगला प्रश्न है, मुहूर्तमिव स्थित्वा पित्रा विसर्जितः मातरम् उपसृत्य प्रणम्य वैशम्पायनद्वितीयः शुकनासं द्रष्टुम् मयासीत्। इस रेखांकित अंश का हिंदी अनुवाद कीजिए। इसका उत्तर होगा, थोड़ी देर ठहरकर पिता द्वारा विदा किया गया, माता के पास जाकर प्रणाम कर वैशंपायन के साथ शुकनास से मिलने चला गया। प्रश्न है, तारापीडः कस्य आलिंगनम अकरोत्। उत्तर है, तारापीडः चंद्रापीडस्य आलिंगनम अकरोत्। प्रश्न है, चंद्रापीडः कुत्र निशसाद। उत्तर होगा, चंद्रापीडः पितुः चरण समीपे क्षितितले निशसाद। प्रश्न है, चंद्रापीडः कम द्रष्टुम अयासीत। उत्तर होगा, चंद्रापीडः शुकनासं द्रष्टुम अयासीत।